नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रभाव में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ये आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, आप सभी चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सफलता पाएं। आप सभी चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सक्सेस अचीव करें, पर जैसा हम चाहते हैं क्या वैसा हम कर पाते हैं? या जैसा हम चाहेंगे क्या वैसा होगा? सपने देखना हम सभी को अच्छा लगता है, सपने पूरा करना हम सभी चाहते हैं, पर क्या हमारे सपने कभी पूरे हो पाते हैं? या अगर नहीं हो पाते तो उसके पीछे का कारण क्या है? आज इस वीडियो के बाद आप भी अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, आप भी अपनी लाइफ में हर एक सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। जी हां, आपको क्या करना है इसके लिए ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है और सबके बड़े बड़े सपने होते हैं। जितना बड़ा सपना देखेंगे उतना अचीव करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जी हां, ये बात आपको सुन के बड़ी अजीब लगेगी, पर जितना बड़ा सपना देखेंगे उतना आप कोशिश भी करेंगे और उतना उस सपने के पूरा होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। जी, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं, 3 ऐसी चीजें जिनको करने के बाद आप अपने सपने को हमेशा पूरा कर पाएंगे। सफलता का राज क्या है आखिर? क्या ऐसा काम करेंगे आप जो आपको सफल होने में मदद करेगा? इसके बारे में हम आज जानते हैं। थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं कि जीवन किस तरह से आगे जाता है और हमें जीवन में किस तरह से आगे जाना चाहिए। देखिए, सपने जैसे मैंने कहा देखना कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई बुरी बात है। सपने देखना अच्छा है और सबको सपने देखना अच्छा लगता है, पर जब सपने पूरे नहीं हो पाते तो हम क्या हो जाते हैं? मायूस हो जाते हैं, हम हो जाते हैं उदास। मायूस होना क्या अच्छी बात है? मायूस होना क्या एक सटीक बात है? जी नहीं, मायूस होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मायूस होने का मतलब है कि आप कमजोर हो रहे हैं, और कमजोर होने का मतलब है कि आप अपने सपने से बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं। आपके सपने कभी भी पूरे नहीं हो सकते। सपनों को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक लक्ष्य, एम, गोल। व्हाट इज योर गोल? आपका लक्ष्य है क्या आखिर? अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाना आपका लक्ष्य है। अगर आपको एग्जाम दे रहे हैं, आप एग्जाम पास करना चाहते हैं तो एग्जाम पास करना आपका लक्ष्य है। अगर आप एक कार खरीदना चाहते हैं तो एक कार खरीदना भी आपका एक लक्ष्य है। जब तक जीवन का उद्देश्य क्लियर नहीं होगा, जब तक आपके सपने का उद्देश्य क्लियर नहीं होगा, जब तक आपके सपने का मतलब क्लियर नहीं होगा, तब तक आप उस सपने को अचीव नहीं कर सकते। ये बात फैक्ट है। इसीलिए आपको अपने गोल, आपको अपने सपने का मतलब, आपको अपने सपने का उद्देश्य, आपको अपनी लाइफ में सक्सेस का उद्देश्य पता होना चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सक्सेस का उद्देश्य पता होता है, और जिसे सक्सेस का उद्देश्य पता होता है वो हमेशा सफल होता है। आज तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसे सक्सेस का उद्देश्य पता है, अपनी सफलता का उद्देश्य पता है और वो सक्सेस ना हुआ हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले क्या जानना जरूरी है दोस्तों कि आपका उद्देश्य क्या है। व्हाट इज योर एम? आपका गोल क्या है? आप पाना क्या चाहते हैं? उसके बाद सेकंड चीज आपको क्या करनी है? सेकंड चीज कि पाना तो चाहता हूं, पर उसके लिए करूंगा क्या? कर्मा क्या है आपका? देखिए, कर्मा के बिना तो कुछ भी पूरा नहीं है। जी हां, कर्म के बगैर तो सभी कुछ अधूरा है। बिना कर्म तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता। तो इसीलिए कर्म आपके आसपास होना बहुत जरूरी है। कर्म का आपके साथ होना बहुत जरूरी है। अगर आप कर्म नहीं कर सकते तो फल की इच्छा भी छोड़ दीजिए। अगर कर्म नहीं कर सकते तो सफलता अनिश्चित है। अगर कर्म नहीं कर सकते तो जीवन में सफलता का शब्द ही भूल जाइए। तो इसीलिए कर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, एक स्टूडेंट है जिसने पढ़ाई करी, जिसने वकील बनना चाहा। अब वो वकील बन गया। अब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप डेली कोर्ट नहीं जाएंगे, अगर आप अपने काम को पूरा नहीं करेंगे,
तो क्या आप एक अच्छे वकील बन पाएंगे? क्या आपका नाम हो पाएगा? क्या नेम फेम आपको मिल पाएगा? क्या आप वकील से जज की पोजीशन पे पहुंच पाएंगे? एवरीथिंग इज अ प्रोसेस। हर एक चीज के पीछे एक लंबा और एक बड़ा प्रोसेस है। आसान नहीं है किसी भी चीज को पाना, बट नामुमकिन भी नहीं है किसी भी चीज को पाना। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है अगर हमारे अंदर करने की इच्छा है तो। सो दैट्स व्हाई द कर्मा इज ऑलवेज विद यू। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है कि आप अपने कर्मा को किस तरह से लेते हैं। क्या आप अपने कर्मा को प्रोएक्टिव तरीके से लेते हैं? आप आगे बढ़ना चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं और क्या करते हैं? कथनी और करनी में फर्क होता है दोस्तों। मैं जज बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, ये कहना बहुत आसान है, बट करना तो पड़ेगा ना। बिना किए ना तो आप डॉक्टर बन सकते हैं और ना ही बिना कुछ किए आप जज बन सकते हैं। तो इसीलिए कथनी और करनी में अंतर होता है। तो लक्ष्य निर्धारित करना तो आसान है दोस्तों, बट लक्ष्य के लिए कार्य करना बहुत मुश्किल है। और यही काम आपको करना है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। अपने कर्म को तैयार करना, अपने आप को तैयार करना। कर्म अगर आपका तैयार है, आप खुद अगर तैयार है, तो आप अपने लक्ष्य को पाने की तरफ एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। जी हां दोस्तों, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखिए, कॉन्फिडेंस, आत्मबल, आध्यात्मिकता का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हां, सेवा भाव हमेशा होना चाहिए आपके अंदर। देखिए, एक रेस्टोरेंट के अगर आप मालिक हैं, तो रेस्टोरेंट का मालिक भी अगर अपने कस्टमर से आराम से, प्यार से, सेवा भाव से बात नहीं करेगा, तो क्या उसका उद्देश्य पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपको हमेशा हम्बल रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। जमीन से जितना जुड़े रहेंगे उतना ही जीवन में सफल होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए, किसी भी व्यवसाय को, किसी भी बिजनेस को, किसी भी चीज को स्टार्ट करना बहुत आसान है। किसी भी चीज को स्टार्ट करने के साथ साथ उसके पीछे मेहनत करना बहुत आसान है। बट किसी भी चीज के रिजल्ट कब आते हैं? जब आप उसमें अपना तन और मन दोनों लगाते हैं। जी हां, नेम के साथ फेम उसी इंसान को मिलता है जो इंसान अपने आप को लगा के रखता है, अपने उद्देश्यों के साथ अपने पूरे मन को लगा के रखता है। मेरा उद्देश्य है आप सभी तक अपनी बात को पहुंचाना, और मैं उसी प्रयास में अपने पूरे तन मन धन के साथ लगा हुआ हूं कि आप तक अपनी आवाज पहुंचाऊं। और देखिए, आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो मैंने अपना उद्देश्य सेट किया, उसके बाद अपना कर्म कर रहा हूं, और उस कर्म में अपना मन, अपना आध्यात्म, अपनी आत्मा, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने आत्मबल को भी इंक्लूड कर रहा हूं। और यही एनर्जी आप सभी तक भी पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट माध्यम के जरिए एक पावरफुल एनर्जी मैं आप सभी तक भेजने की कोशिश कर रहा हूं, और जो कि पॉसिबल है। हीलिंग में, मेडिटेशन में इतनी ज्यादा पावर है कि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक थॉट्स का आदान प्रदान कर सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हीलिंग लेके जा सकते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, मैं उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप सभी के सामने उपस्थित हूं। अब ये आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, ये आपको आज ही सोचना है। अब तक जो एम आपने बना रखे थे, जो खोखले प्रयास आप जो कर रहे थे, वो प्रयास एक्चुअल में प्रयास नहीं थे। तो दोस्तों, आज से ध्यान रखिए, आप भी अपने उद्देश्यों को बहुत आराम से पूरा कर सकते हैं। बस ये 3 काम आपको अपने जीवन में करने हैं। जो 3 काम मैंने आपको बताए, अगर ये 3 काम आप कर लेते हैं, तो आप भी अपने जीवन में हमेशा के लिए सफल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।